नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि आतंकी तालिब हुसैन शाह के रियासी के टुक्सन गांव से पकड़े जाने के बाद एक गंभीर आरोप जो है विपक्ष द्वारा जो भाजपा पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन आज पत्रकार वार्ता करके भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने उन सभी आरोपों को न सिर्फ नकारा है बल्कि उस गांव के लोगों को और पुलिस को मनोबल भी बढ़ाया है, उन्हें बधाई भी दी है। तो आज हम बात करेंगे, रविंद्र रैना जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। लेकिन इससे पहले सबसे पहले हम इनसे सवाल करेंगे कि जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती ने इस मामले को लेकर भाजपा पर एक आरोप लगाया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि भाजपा आतंकियों के साथ साठ-गांठ कर देश में हालात ख़राब कर रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं रियासी ज़िले के गुलाबगढ़ क्षेत्र के टुक्सन गांव के लोगों को मुबारकबाद दूंगा। वहां के जो लोकल लोग हैं उन्होंने लश्कर तोयबा के 2 आतंकवादियों को धर दबोचा, उनको कमरों में बंद किया और जब वो दरवाज़ा तोड़ के भागने की कोशिश कर रहे थे फिर उनको पकड़ के बांध दिया। बहुत बहादुरी का काम गुलाबगढ़ के टुक्सन के लोगों ने किया है, मैं उनको सलूट करता हूँ। तालिब हुसैन शाह एक आतंकवादी था जो भेष बदलकर एक पत्रकार के रूप में, एक मीडिया रिपोर्टर के नाते से अलग अलग दफ्तरों में, अलग अलग क्षेत्रों में जाता था। वो भारतीय जनता पार्टी के भी दफ्तर में एक रिपोर्टर बनकर यहाँ आता था और वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रैकी कर रहा था। जब गुलाबगढ़ के टुक्सन गांव के लोगों ने तालिब हुसैन शाह को पकड़ा, उससे जो मोबाइल मिला है, उस मोबाइल के जो वीडियो फुटेजेस और जो फोटोज़ हैं, उससे स्पष्ट ये बात साबित होती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय को बम से उड़ाने की साजिश कर रहा था। पूरे ऑफिस की उसने मीडिया रिपोर्टर बनके रैकी की थी। यहाँ तक कि जो मेरी मूवमेंट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में होती थी उसकी भी डिटेल वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों को भेजता था। ना केवल जब मैं जम्मू के रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रियासी, रामबन जाता था, यहाँ की वो रिपोर्टें भेजता ही था। जब मैं कश्मीर में भी जाता था, आपको याद है कि मैं कश्मीर के दूर दराज के एरिए में जहाँ आतंकी घटनाओं में आम लोग शहीद होते हैं, तो मैं उनके घर में अफसोस करने जाता हूँ। वो भी उसने सारी डिटेल्स पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों को भेजी। उसके मोबाइल से वो सारा डाटा जो है वो सुरक्षा एजेंसियों ने ट्रेस किया है। वो रिपोर्टर, वो पत्रकार नहीं था, आतंकवादी था, लेकिन पत्रकार के भेष में कैमरा लेके 2-3 लोग उसके साथ होते थे। ऐसा एक अलग से किसी यूट्यूब चैनल का लोगो और माइक लेके वो अपने आप को रिपोर्टर शो करता था। लेकिन उसने हमारी रैलियां जो पॉलिटिकल रैलीज होती थी वहाँ भी आकर और यहाँ ऑफिस के अंदर भी आकर यहाँ की सारी डिटेल वीडियोग्राफी करके उसने आतंकी संगठनों को भेजी और वो एक बहुत बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश में था, लेकिन वो फेल हो गया और गुलाबगढ़ के टुक्सन गांव के लोगों ने उसकी उस साजिश को विफल कर दिया। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने जिस प्रकार से संगीन आरोप भाजपा पर लगाए हैं, हालांकि आपने वो क्लियर कर दिया, साफ कर दिया कि वो भाजपा का कार्यकर्ता भी नहीं था और पत्रकार भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद महबूबा मुफ्ती लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। चलिए, अगर किसी को राजनीति करनी है तो वो राजनीति करे, लेकिन एक बात तय है कि पिछले 32 सालों के इस आतंकवाद के दौर में हर पार्टी ने अपना कार्यकर्ता, नेता जो है इस आतंकवाद में बलिदान हुआ है। हजारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बलिदान हुए हैं।
आज भी कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाता है। आज भी बीजेपी आतंकवादियों की आंख में खटकती है, क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार आई है जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। आतंकवादियों के सरगनाहों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा है। ज़ीरो टॉलरेंस। ये मोदी साहब ने हैं जिन्होंने आर्मी को, पुलिस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को खुली छूट दी है कि आतंकवादियों का सफाया होना चाहिए। बाकी के लोग तो जब सरकार में थे तो आतंकवादियों को तो बिरयानी कौन खिलाता था? यही तो खिलाते थे। तालिब हुसैन शाह यहाँ बीजेपी के दफ्तर में जब मीडिया का रिपोर्टर बन के आया तो वो कोई रिपोर्टर के मिशन से नहीं आया, वो आतंकवादी था, वो रेकी कर रहा था। लेकिन चूंकि मीडिया हमारे देश का चौथा बड़ा, हमारी डेमोक्रेसी का स्तंभ है और हम मीडिया के लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, तो वो आसानी से इधर से आता जाता था। सुरक्षा एजेंसियों ने जो हमें बताया है कि उसने बहुत कोशिश की कि यहाँ आतंकी घटना को वो अंजाम दे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। कल जिस प्रकार से कश्मीर घाटी के प्रत्येक घर में तिरंगा लहराने का एक फरमान जारी हुआ है, उसे लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल शाम को पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि तिरंगा लहराना का जो फरमान जारी किया उससे तिरंगा नहीं लहराया जाएगा। तिरंगा तभी लहराया जाएगा जब दिल से आवाज़ आएगी। देखिए, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और हर हिंदुस्तानी तिरंगे झंडे से प्यार करता है। और तिरंगा झंडा जब हम अपने घरों में लगाते हैं तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। तिरंगा झंडा हमारी शान है, तिरंगा झंडा हमारी जान है। इसलिए हर व्यक्ति खुशी से तिरंगा झंडा लगाता है और तिरंगा झंडा लगाने के लिए किसी को फरमान जारी करने की जरूरत ही नहीं है। फरमान, जहाँ लोग दिल से काम करते हैं वहाँ फरमान क्या। आज़ादी का अमृत महोत्सव आ रहा है। 15 अगस्त को 2022 को 75 वर्ष हमारी आज़ादी के स्वतंत्रता के पूरे हो रहे हैं। इसलिए एक अभियान है, हर दिल में तिरंगा, हर घर में तिरंगा। तो ये थे रविंदर रैना जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से सवालों का जवाब भी दिया और बताया कि किस प्रकार से उन्होंने कहा कि तिरंगा लहराने का फरमान नहीं जारी किया गया है। हर दिल में तिरंगा, हर घर में तिरंगा, ये एक अभियान है और इसी अभियान के तहत चाहे वो जम्मू हो चाहे कश्मीर घाटी हो, हर जगह तिरंगा लहराने की बात की जा रही है। और जो भी भारतवासी या जो भी देश से प्यार करता है वो तिरंगा ज़रूर लहराएगा। और साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि जो तालिब हुसैन शाह है वो भाजपा कार्यालय को बम से उड़ाने की साजिश रच रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो नाकाम हुआ और इसके लिए वो टक्सन गांव जो लोग हैं उनको बधाई देते हैं। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शमी थापा के साथ दे इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।